नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नून लीग के एक इंतहाई अहम रहनुमा ने ये दावा किया है कि जनरल बाजवा साहब ने एक्सटेंशन भी मांगी थी और उनका कहना था कि अगर मुझे एक्सटेंशन ना मिली तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। ये क्या मामला है नाज़रीन, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हफीजुल्लाह न्याजी का कहना है कि जनरल बाजवा एक बहुत बड़ा झूठा इंसान है और मुझे इसके नाम से ही कराहत होती है। ये क्या मामला है नाज़रीन, इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। और शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि मेरे खिलाफ लॉबिंग हो रही है और इसी दौरान नाजरीन उनसे एक इंतहाई अहम ओहदा छीना जा चुका है। उनका कहना है कि इमरान खान साहब का दिमाग जो है वो मेरे खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। उनकी अपनी जमात के कुछ लोग हैं जो कि शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ जमात के अंदर लॉबिंग कर रहे हैं। ये क्या मामला है नाजरीन, इसकी डिटेल भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने ना आओ देखा ना ताओ और एकदम से अपनी तारीफों के चक्कर में जो रोटी की कीमत है वो 16 रुपये मुकर्रर कर दी। फिर उसके ऊपर सख्त किस्म का क्रैकडाउन शुरू कर दिया। नान भाइयों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जो चेयरमैन नान भाई थे उनको पकड़ लिया। तकरीबन 1000 के लगभग लोग जो है वो उन्होंने पाबंद सलासिल कर दी और धौंस और धमकी की बुनियाद के ऊपर लोगों को जो तंदूर के मालकान हैं उनको पाबंद किया कि आपने जो है वो रोटी हर सूरत 16 रुपए में ही बेचनी है। बेशक आपको नुकसान हो, घाटा हो, आप बेशक रुल जाएं, सड़क पे ऊपर आ जाएं, लेकिन रोटी जो है वो 16 रुपए के ऊपर बिकनी है। तो बड़ा नाज़रीन जोर ज़बरदस्ती के साथ इस चीज़ को आवाम के ऊपर थोपने की कोशिश की गई और उसके बाद जो रिएक्शन आया वो भी आपके सामने था। और फिर दरमियान में ये खबर भी आई कि जी नान भाइयों और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा चुके हैं और अब बहुत जल्द जो है वो रोटी की कीमत का तयन हो जाएगा। और मरियम नवाज साहिबा ने कमाल करके रख दिया है और ये हो गया और वो हो गया। और बिलाखिर नाज़रीन अब जो मामला है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया और वहाँ पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाज़रीन जो रोटी की कीमत को मुकर्रर करने का जो हुकूमती फैसला था उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आज क्या हुआ नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये ज़रा आप सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने ज़िले इंतजामिया का नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन 6 मई को एक तो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और अगली समाअत जो है ये अब 6 मई को होगी। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के नुमाइंदे ने बताया कि कानून में तरमीम करके DCOs को कीमत के तयन का इख्तियार दिया गया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि तंदूर वालों से पूछे कि आटा कितने का आ रहा है या बस लोगों को खुश करने के लिए ये ऑर्डर जारी कर दिया गया। वैसे मरियम साहिबा का ये कहना था कि मैंने बड़ी कैलकुलेशन के बाद, बड़ी रिसर्च के बाद जो है वो रोटी की कीमत का तयन कर किया है। इन्होंने ठीक वैसे ही रिसर्च की है जैसे पेट्रोल के प्राइसेस के ऊपर रिसर्च की है, जैसे गैस की प्राइसेस के ऊपर रिसर्च की है, जैसे बिजली के नरखों के ऊपर इन्होंने रिसर्च की और वहाँ पर कीमतें बढ़ाई हैं। ठीक वैसे ही इन्होंने जो है वो आटे और रोटी की कीमत के ऊपर भी रिसर्च की और उसके बाद ये कीमतों का तयन किया और आवाम को इतना बड़ा रिलीफ दिया। और आप आके जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला मुअत्तल कर दिया और कहा कि जनाब फिलहाल जो है आप नान भाइयों को रिलीफ दें और इतनी कीमत के ऊपर ये रोटी नहीं बेची जा सकती है। शेर अफजल मरवत साहब नाज़रीन इनके बारे में तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि पब्लिक अकाउंट की जो कमेटी है उसके ये चेयरमैन होंगे। उसके ऊपर फिर जो हुकूमत है उसने रोला डाल दिया कि जी शेर अफजल मरवत जो हैं इनको तस्लीम नहीं किया जाएगा, इनको हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनने देंगे। फिर तहरीक इंसाफ ने शोर डाला कि नहीं जनाब ये तो अपोजिशन का हक है, माजी में यही होता आया है, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ऐसे ही होता चला आया है कि जो अपोजिशन है वहाँ से जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है वो मुंतखब किया जाता है। ऑडिट होना है, ऑडिट्स की रिपोर्ट्स आनी है, तो ये नहीं हो सकता है कि हुकूमत खुद ही अपने मामला चलाए, अपनी खुद एहतसाबी भी खुद ही करे। तो जो एहतसाब आपने अपना खुद करना है तो फिर ये एहतसाब तो ना हुआ। तो लिहाजा ये जो है वो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है उसके पास ये इख्तियार जाना चाहिए। तो फिर वहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि जनाब आप अपना कैंडिडेट बदलें। फिर उसके बाद नाज़रीन तहरीक इंसाफ से नया ये हुक्मनामा जारी होता है कि जो साहबजादा हामिद रज़ा हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो लगाया जाएगा और ये नाम जो है नाज़रीन फाइनली तौर पे भेजा जा चुका है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि मेरे खिलाफ पार्टी के अंदर लॉबिंग हो रही है, इमरान खान साहब का दिमाग जो है वो मेरे हवाले से ख़राब करने की कोशिश हो रही है। पार्टी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बदनाम करने के ऊपर तुले हुए हैं। शेर अफजल मरवत की नाज़रीन जमात के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, बहुत कुछ इन्होंने सेक्रीफाइस किया हुआ है और जहाँ पे इनकी शख्सियत के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वहीं इनकी शख्सियत के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में ये है कि इनके पास एंगर मैनेजमेंट नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा उजड़पन भी है। ऐसी बहुत सारी बातें जो कि पब्लिक के ऊपर नहीं कहने वाली होती वो जनाब ये खुलेआम कहते फिरते हैं। उसके बाद फिर
जमात को बहुत बड़ा नुकसान होता है, फिर जमात को वजाहतें देनी पड़ती हैं, तहरीक इंसाफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करनी पड़ती है, नया एलामिया जारी करना पड़ता है। और अभी हाल ही में शेर अब्दुल मरवत ने खान साहब के MBS के साथ सऊदी अरब के साथ जो है वो तल्लुकात करने की अब्दुल मरवत साहब ने कोशिश की, फिर तहरीक इंसाफ ने बहुत मुश्किल से जो है वो उस डैमेज को कंट्रोल किया। इससे पहले जमात के अंदर बहुत ज़्यादा खलफशार हुई। तो ये नेगेटिव पॉइंट तो शेर अब्दुल मरवत साहब के हैं, और वहीं पे इनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। बहुत बड़े क्राउड पिलर हैं, बहुत बड़े इनकी शख्सियत का एक शहर है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनको सुनना पसंद करते हैं, इनके जुमले बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं, बड़े ज़बरदस्त जुमले जो है वो चुस्त करते हैं, अपोजिशन को लाजवाब कर देते हैं, और बहुत बड़े बड़े हजूम जो हैं ये इकट्ठे करते हैं। और वो वक्त जब तहरीक इंसाफ को सब छोड़ के जा चुके थे, तहरीक इंसाफ डेड होने के करीब थी, एंड उस वक्त के ऊपर भी जो है वो शेर अब्दुल मरवत साहब ने पूरी तहरीक इंसाफ की जमात को KPK के अंदर रिवाइव किया, फिर पंजाब के अंदर रिवाइव करने की कोशिश की, फिर ये बलोचिस्तान गए, सिंध गए, तो हर जगह पे इन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए सेक्रीफाइस किया। लेकिन अब नाज़रीन, शेर अब्दुल मरवत साहब का ये कहना है कि मेरे खिलाफ पार्टी के अंदर लॉबिंग हो रही है और मुझे जो है वो मंजर आम से हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं कि शेर अब्दुल मरवत साहब नो डाउट के सिंसेर हैं, लेकिन इनकी शख्सियत के अंदर थोड़ा सा उजड़पन है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये बड़े अनकन्वेंशनल किस्म के खिलाड़ी हैं और उनके बयानात की वजह से जमात को नुकसान होता है। लिहाजा इनको थोड़ा सा बैकफुट पे रखेंगे। पार्टी के ऐसे मामलात के जिनको मीडिया के ऊपर डिस्कस करना होता है, वहाँ पर इनकी पब्लिक अपीयरेंस कम करके इनको इस चीज़ के ऊपर मामूर किया जाएगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो तगड़े जल्द से करें। ये इनको ग्राउंड दे दिया जाएगा, इसको ये संभालें। और तहरीक इंसाफ को लगता है कि यही वो ग्राउंड है कि जहाँ पर ये बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, शेर अब्दुल मरवत साहब ने कसूर के अंदर एक जलसा किया था और उस जलसे का इनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया। आज उस केस में इनकी ज़मानत मौसूल हुई और जज साहब ने इनकी ये जो है वो कुछ तारीफ़ी कलामात भी कहे और कहा कि जनाब कोई ऐसा शहर है जिसमें आपके ऊपर मुकदमा दर्ज ना हो तो माई लॉर्ड कहकर शेर अब्दुल मरवत साहब का ये कहना था कि जी मेरे खिलाफ पाकिस्तान के हर शहर में मुकदमात हैं और मैंने तहरीक इंसाफ का कसूर में एक जलसा जो है वो अटेंड किया और उसको मैनेज किया और ये मुकदमा जो है मेरे ऊपर दायर कर, और आज उस मुकदमे ने नाज़रीन इन्हें जो है वो फाइनली ज़मानत दे दी गई। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, नाज़रीन, उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा जो हैं ये बहुत बड़े झूठे इंसान हैं, बहुत बड़े मक्कार इंसान हैं और मुझे इनका नाम सुन के ही अब कराहत होती है। ये नाज़रीन उनका कहना था। और उनके बेटे जो हैं हसान न्याज़ी, वो इस वक्त मिलिट्री की कस्टडी में हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल चल रहा है और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अदालत के अंदर एक बड़ा दर्दनाक किस्म का जुमला कहा। उनका कहना था कि अगर मेरे बेटे को कत्ल कर दिया गया तो अब मुझे बता दिया जाए। और ये जुमला जो है नाज़रीन फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और बड़ी तकलीफ़ हुई लोगों को ये जुमला सुन के। और इसके ऊपर नाज़रीन आज जो है वो फिर हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की उनकी बेटे के साथ और उनकी पूरी फैमिली की उनके बेटे के साथ जो है मुलाकात करवा दी गई है। और इसके ऊपर पाकिस्तान के मारूफ साफ़ी हैं जाज़ेब पाकिस्तानी, वो ये लिखते हैं कि कल एक जुमला हफीज़ न्याज़ी का बहुत वायरल हुआ था कि अगर मेरे बेटे को मार दिया है तो तब भी बता दो। जब ये वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर तो मुझे पता था कि वो सही सलामत है, मगर जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे मुलाकात नहीं करवाई जाती। आज हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने बताया कि उनकी पूरी फैमिली के साथ हसान न्याज़ी की मुलाकात हुई है, उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है, तफ़हीम अल कुरान की पहली जिल्द पढ़ चुका है, 20 सूरतें कुरान पाक की याद की हैं, सीरत नबवी की 3 किताबें और दीगर इस्लामी कुतब का मुतालिया किया है। जाज़ेब पाकिस्तानी का मज़ीद कहना था कि मुझे ये सुनकर एहसास हुआ कि क्यों हसान न्याज़ी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बन रहा। वो अपने अंकल यानी कप्तान को अपना आइडियल समझता है, वो भी जेल में वैसा ही वक्त गुजार रहा है जैसा खान साहब गुजार रहे हैं। इस्लामी कुतब पढ़कर अल्लाह पर भरोसा मजबूत तरीन किया जा रहा है और ये इस अपने वजूद को वो बावर करवा रहे हैं कि खुदा की ज़ात जो है ये सबसे बड़ी है। ये कहना था जाज़ेब पाकिस्तानी का। तो नाज़रीन, हसान न्याज़ी खान साहब के भांजे और बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे उनकी फैमिली के, उनके वालिद साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे और आज फाइनली उनकी मुलाकात जो है उनके बेटे से करवा दी गई है। इरफान सदीकी साहब, नाज़रीन, उनका ये कहना है, नून लीग के बहुत सीनियर रहनुमा हैं। बाजवा साहब ने ये जो अभी रिसेंटली एक स्टोरी ब्रेक की, उनका कहना था कि मैंने ना तो एक्सटेंशन मांगी थी, मैंने ना ही खान साहब की हुकूमत उल्टी है, ना ही मैं नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको लंदन भेजने में मैं मुलव्वस था। तो उसके ऊपर उन्होंने कुरान के ऊपर हलफ लिया और कसम खाई और अपनी वालदा की कसम खाई। तो उसके ऊपर नाज़रीन इरफान सदीकी साहब है, उन्होंने रिएक्ट किया। उनका ये कहना है कि बाजवा तो उनका कहना था कि जनरल बाजवा ना सिर्फ एक्सटेंशन चाहते थे बल्कि एक स्टेज पर यह पैगाम भी दिया था कि एक्सटेंशन ना मिली तो मार्शल लॉ लगा दूंगा। ये कहना था नाज़रीन इरफान सदीकी साहब का। और इससे पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है वो भी जनरल बाजवा साहब की इस वजाहत की तरदीद कर चुके हैं। उनका कहना था कि जो कुछ भी हुआ उसमें जनरल बाजवा साहब ही मुलव्वस थे और यही सब कुछ कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम मामलों के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।